नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर आयोजित समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कोटा का आर्यन सिंह भी इनमें शामिल। अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर आज से जनता के लिए खुला। तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश में 16,000 नवनियुक्त शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर लाल किले में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में नेताजी और आजाद हिंद फौज की दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेज को देखने का मौका मिलेगा। ये समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। ये पर्व भी 31 जनवरी तक चलेगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किले के सामने माधव दास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही यहां पर नागरिकों को पर केंद्रित सरकार की पहलों, वोकल फॉर लोकल और पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक स्थानों से संबंधित 26 मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को भी दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कम होगा। साथ ही देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं को सही दिशा दिखाना सभी का कर्तव्य है ताकि वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उचित उपयोग कर सके। श्री मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये समारोह अद्भुत क्षमता और प्रतिभा वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। राष्ट्रपति ने युवाओं से कम एक खेल सीखने और उसमें भाग लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थीं। पुरस्कार पाने वालों में कोटा के आर्यन सिंह भी शामिल हैं। पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाया गया रोबोट किसानों के लिए मददगार साबित होगा। मशीन बनाई थी एक रोबोट जो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज करेगा। जैसे हमें पता है किसान को हर प्रकार के काम के लिए एक अलग मशीन की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ जहाँ अलग अलग मशीनें अलग अलग क्षेत्र के लिए उपलब्ध है और काफी महंगी है, हर कोई 10 लाख की मशीन सीधे खरीद नहीं सकता, 7-8 लाख के ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने किसान भाइयों के लिए एक मशीन बनाई है जो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। प्रदेश के गांवों और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिविरों में वंचित पात्र लोग पंजीकरण करा के हाथों हाथ योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में अब तक लाखों लोगों ने भाग लेकर विकसित भारत का संकल्प लिया
किया है। यात्रा के दौरान लोगों के सामने ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है। शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी पहुंच रहे हैं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह, गांव रसीदपुरा का रहने वाला हूं और मुझे भारत सरकार की ओर से एक फार्म पॉन्ड की योजना का लाभ मिला है, जिसके तहत बरसात का पानी इकट्ठा करने से मेरे को खेती करने में बहुत आसानी हुई और कम उर्वरक में अच्छी पैदावार होती। यह यात्रा न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प में आम जनता को भागीदार बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। आज तड़के 3 बजे से ही बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कल अयोध्या में एक भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ प्रमुख अनुष्ठान किया। समारोह में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधि, जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कल प्रदेश भर में दीपोत्सव मनाया गया। लोगों ने अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दीप जलाकर उत्सव मनाया। देर रात तक आतिशबाजी हुई। मंदिरों में प्रसादी के आयोजन हुए। उदयपुर के गणगौर घाट पर रंगोली सजाकर उत्सव मनाया गया। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल स्टेडियम में 1,11,111 दीप प्रज्वलित किए गए। नागौर और बीकानेर में 11,000, वहीं राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में 5,001 दीपक जलाकर खुशी जाहिर की गई। बीकानेर में इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू के सालासर बालाजी मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने 51 फीट के ध्वज स्तंभ की पूजा कर महाआरती में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सीकर के खाटूश्याम जी मंदिर में भी दर्शन किए। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा भी साथ रही। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दौसा के सिकराय में हुए कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कच्ची बस्ती में लोगों को दीपक भेंट किए। प्रदेश में 16,000 नवनियुक्त शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग के तहत मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कल इसके पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप के 11 सदस्यों ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। इसमें 3 चरणों में 450 मास्टर ट्रेनर्स को 4 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये ट्रेनर्स जिलों में नवनियुक्त ग्रेड 3 के लेवल 1 के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। कई स्थानों पर कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ में कोहरा छाये रहने से आज सुबह सड़क यातायात प्रभावित रहा। अलवर में कोहरे के कारण दृश्यता कम रही। करौली में तेज ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भरतपुर और चूरू में शीतलहर चल रही है। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां आज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटक भी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू में तेज सर्दी का असर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमा बिंदु पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं लोग जगह जगह अलाव जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान के जमा बिंदु पर पहुंच जाने के कारण आज सुबह के वक्त खुले स्थानों पर बर्फ की हल्की परत देखी गई। देश भर से आने वाले सैलानी माउंट आबू के इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में कोटा का आर्यन सिंह भी शामिल है। अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और प्रदेश में 16,000 नवनियुक्त शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।